हेलो एवरीवन। तो बच्चे इन द प्रीवियस मॉड्यूल हम लोगों ने क्या किया था, हमने 1 1 on 2 चेक किया था करेक्टर को फॉर अ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। एंड देन हमने वहाँ पे वेरियस जो है सेट ऑफ नंबर्स लिए थे, लाइक नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रियल नंबर। दैट इज समथिंग वी हैव टेकन इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल इन द प्रीवियस मॉड्यूल आई कैन से। एंड नाउ जैसे कि मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में जाते हुए आपको बताया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो सपोज आई एम सेइंग टू यू, मेरे को यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन दिया जाता है, ये आपको फंक्शन दिया गया, सपोज 2x plus 3, and then this function has been defined over set of natural number to set of natural numbers। हम यहाँ पे रैंडमली इस एग्जांपल को लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमें दिया गया है 2x plus 3, दैट इज एनी फंक्शन यू आर गिवन हियर, एनी लीनियर फंक्शन वी हैव बीन गिवन। फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ इसका 1 ओके कि क्या 1 1 on 2 है कि नहीं, तो हमारे पास सबसे पहली बात, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ f11 को मेरे को यहाँ पे चेक करना है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे सच दैट से f of x1 यहाँ पे f of x2 के इक्वल है। जब भी एक लीनियर फंक्शन है, याद रखिएगा, whenever you are given a linear function, okay, whether you are dealing with set of natural number or integers or real number, natural, integers, real, okay, whatever the number be there, ये हमेशा 1 1 आएगा, हमेशा 1 1 आएगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि f of x1 यहाँ पे f of x2 के इक्वल, आप यहाँ पे assume कर लो, ठीक है। Now what is the value of f of x1 here? f of x1 की वैल्यू क्या आएगी, 2x1 plus 3। f of x2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, f of x2 that will become 2 times x2 plus 3। तो what is going to happen? Finally 3 यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसल। तो that means 2 times x1 equal to 2 times x2, तो that will lead you to x1 value equal to x2। ये हो गया। तो once you are done up to here, therefore अब आपके पास यहाँ पे क्या है, f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2। तो मीन ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे 1 1 है। f आपके पास यहाँ पे क्या 1 1। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, f is on 2, f is on 2। तो अगर फंक्शन यहाँ पे on 2 है, अब आप यहाँ पे on 2 के लिए क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे बड़े आराम से, you need to take one element y here, okay, जैसे हम पहले करे थे। तो let y belongs to set of natural number which is codomain of f, and this one to be taken in such a way that y आपके पास यहाँ पे क्या गिवन फंक्शन के कल, यही करते थे ना हम लोग। आई थिंक इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल हमने कुछ ऐसा ही वहाँ पे भी काम किया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट y लिया, कहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे कोडोमेन में, और उसको हमने यहाँ पे गिवन फंक्शन के रख लिया फिलहाल के लिए, जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है, मतलब जो भी मैपिंग आपको दी गई है वहाँ पे। अब ये काम करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, y minus 3/2। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को निकाला तो x वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y minus 3/2। Now what you need to check, ये देखो, for every y that is the natural number, now y basically यहाँ पे क्या है, that is the natural number, हमने उसको कोडोमेन में से लिया है, ठीक है। तो for y that is the natural number, okay, for every y that is the natural number, I think जो x है, x यहाँ पे बच्चे नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग तो नहीं करता, कम से कम सोच के देखो अपने आप ही। मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा let y equal to 3, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू को 3 लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सोच के देखो, यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 3 minus 3/2 will become 0। तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए तो फॉर कोरस्पॉन्डिंग टू 3 आई शुड हैव 0 हियर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तभी मेरे पास वहां पे y वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो मतलब जो 3 का प्री इमेज आ रहा है वो 0 पे आ रहा है, बट देन बच्चे दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, दैट इज गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
तो डेट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है, डेट डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डोमेन ऑफ एफ। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 3। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 3 आई डोंट हैव एनी प्री इमेज इन द डोमेन। ओके, आई डोंट हैव एनी प्री इमेज x इन द डोमेन। तो डेट मीन आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन है ये f आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट 1 1, सॉरी नॉट ऑन टू, ये यहाँ पे ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 तो था लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ओके, दैट इज द थिंग। ओके, दैट इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट द थिंग्स हियर। लाइक अब अगर यही फंक्शन मेरे को दिया होता फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स to integers, let this same function be there. That is the same function again you are given. आपने इसी फंक्शन को अब यहाँ पे आगे लेकर चलना है। अच्छा चलिए देखते हैं इस फंक्शन के रिगार्डिंग नाउ व्हाट वी कैन से। सपोज मैं यहाँ पे 1 1 की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मैंने कोई भी दो एलिमेंट कहाँ पे लिए, इन द डोमेन मेंशन कर दें, हमेशा ये डोमेन में है। आई थिंक इन द प्रीवियस वन आई डिड नॉट, तो यहाँ पे ये डोमेन में लेके चलते हैं, ये मेंशन करेंगे जैसे आप y को मेंशन करते हो कि को डोमेन में है। फाइन, एनीहाउ हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए। ओके, सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2, तो सेम ट्रीटमेंट लाइक वी आर डन हियर। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे ही आएंगे, यू कैन चेक। तो दैट इज व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड कि व्हेनेवर यू आर हैविंग अ लीनियर पॉलिनोमियल विद यू, देन व्हाटएवर द सेट ऑफ नंबर्स बी विद यू विद, ओके, यू आर इन दैट केस गोइंग टू गेट फंक्शन टू बी 1 1 देयर। फंक्शन आपको यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा 1 1 मिलेगा, जैसा मर्जी आपके पास वहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स आपको दिया हो वर्किंग करने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पास क्या है, नाउ लिसन, ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे 1 1 वेरीफाई हो चुका है। Coming toward onto, that is the thing where you need to be careful. So there is an element taken in codomain. Let y आपके पास यहाँ पे क्या करता है, codomain को बिलोंग करता है। codomain such that y now that equal to x plus 3. So what is the value of x here? y minus 3 upon 2. Once again I'm reaching the same thing, डिटो सेम चल रहा है, बस सब नंबर्स को जो है आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। पहले नेचुरल नंबर थे, अब यहाँ पे क्या इंटीजर है। अब अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को देख के चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 3 लेके चला, तो आप कहेंगे x वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, 0 आ रही है, तो वो इंटीजर है। तो ऑब्वियस सी बात है, दैट एग्जांपल कांट बी टेकन लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर, क्योंकि बिकॉज वन थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस कि अगर यहाँ पे y मेरे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है, अगर y इंटीजर है देन y माइनस 3 इंटीजर है। ओके, आई एग्री। अगर y इंटीजर, ओके, किसी इंटीजर में से 3 माइनस करेंगे तो वो इंटीजर आएगा, लेकिन अगर मैं किसी भी इंटीजर को हमेशा 2 से डिवाइड करके कहूं कि वो इंटीजर आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज मैंने y की वैल्यू को यहां पे 4 लिया होता, अगर मैं यहां पे y को 4 लेके चलता हूं, सपोज y की वैल्यू क्या 4 है, देन दैट केस व्हाट इज योर x गोइंग टू बी एज पर दिस मैपिंग। ये जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन है, जो कनेक्टिविटी है इन दोनों के बीच में, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे x वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 4 फिल किया, 4 माइनस 3 1.2 आएगा, तो x इज गोइंग टू बी 1/2 एंड दैट इज नॉट simply going to be in the domain, because domain is collection of all integers now and this is not integer। ये आपके पास यहाँ पे इंटीजर है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, I'm able to find one more new contradiction here as per the different set of number। तो यहाँ पे क्या है, therefore for y equal to 4 I'm not getting any pre-image and hence this function once again अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ like the previous one, it is not onto here। ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर काफी हद तक सेम है, वो भी 1 1 था, ये भी 1 1 है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑन टू नहीं है, ये भी यहाँ पे ऑन टू नहीं है। बट अब मेरी बात सुनिए यहाँ पे आगे, जब मेरे को यही यहाँ पे रियल नंबर्स दिए जाएंगे, तो
व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ रियल नंबर्स सेट, ओके। तो सपोज ये मैंने x1 x2 यहां पे कहां पे लिए हैं, डोमेन में, दे आर टेकन इन डोमेन ऑफ f। देन आगे आपके पास यहां पे क्या है, सच डेट ये दोनों आपस में इक्वल, तो यहां से बच्चे ये दोनों तो इक्वल आने हैं, तो उसको आप अपने वेरीफाई कर लेंगे, लाइक वी आर डन इन द केस व्हेन आई वाज हैविंग नेचुरल नंबर्स विद मी, ओके। तो ये f यहां पे 1 1 बन रहा है। व्हाट अबाउट ऑन टू नाउ, f इज ऑन टू और नॉट, दैट इज द की कॉन्सेप्ट। f ऑन टू के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे f ऑन टू के लिए एक एलिमेंट y यहां पे लेके चलेंगे कोडोमेन में, लेट y belong to R, that is in codomain, such that अब जो मेरे पास है y है, y यहाँ पे क्या है 2x plus 3, y यहाँ पे क्या है 2x plus 3। सुनो यहाँ पे अब यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, y minus 3/2, x वैल्यू क्या आएगी y minus 3/2, and now what is going to happen, say it is 1। ऐसा क्यों, सुनो यहाँ पे क्या है, y क्या है, y इज अ रियल नंबर, अनडाउटेडली y इज अ रियल नंबर देयर। और जब y रियल नंबर है, अगर मैं किसी भी रियल नंबर में से 3 को सबट्रैक्ट किया, आई विल वंस अगेन गेट अ रियल नंबर, ठीक है। और अगर आप आगे चेक करेंगे 2 क्या है, 2 भी एक क्या है, रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करके रियल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन अगर मैं y minus 3 को 2 से डिवाइड किया, तो अगेन आई एम गोइंग टू गेट अ रियल नंबर। तो व्हाट आई कैन से, नाउ व्हाट इज दिस y minus 3/2, दैट इज योर x। तो यहाँ पे x क्या हो गया, अ रियल। तो कोरस्पॉन्डिंग टू y इन r आई एम गेटिंग 1x इन r, है ना। तो मतलब यहाँ पे मेरे को प्री इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, फाइन। तो दिस फंक्शन नाउ इज गोइंग टू बी ऑन टू, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या, कोरस्पॉन्डिंग टू y बिलोंगिंग टू कोडोमेन, we have a pre-image x belonging to यहाँ पे क्या है R, that is codomain, that is in codomain, such that अब वही काम f of x इक्वल टू y हमने यहाँ पे चेक करना है। now f of x, what is the value of x here, x वैल्यू क्या है y minus 3/2। तो अब आपके पास यहाँ पे x वैल्यू क्या है y minus 3/2, और अगर ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे y minus 3/2 है, ठीक है। नाउ f एट यहाँ पे देखो x के प्लेस में क्या है y minus 3/2, तो अगर यहाँ पे x के प्लेस में y minus 3/2 है, तो यहाँ पे आप x के प्लेस में y minus 3/2 फिल करके देखो, तो ये क्या आएगा 2 times y minus 3/2 प्लस 3 आ गया, तो ये 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल। तो y minus 3 plus 3 will lead you to y, and that is enough to verify कि ये जो फंक्शन है ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो ये दोनों तरीके से आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बच्चे बिहेव कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। यस, अब एक बात है जिसको मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि अगर एक लीनियर पोलिनोमियल, जैसे प्रीवियस केस में क्या था, एक क्यूबिक पोलिनोमियल था, तो व्हेन अ क्यूबिक पोलिनोमियल वाज कंसीडर्ड ओवर सेट ऑफ रियल, तो दैट वाज टर्निंग आउट टू बी अ बाइसेक्टिव फंक्शन। 1 1 2 आया था, सबसे आखिरी एग्जांपल जो हमने किया था। सेम पैटर्न पे अगर मैं किसी भी एक लीनियर पोलिनोमियल को सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर लेके चलूंगा, तो वो मेरे पास वहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, वो 1 1 एंड आपके पास जो है ऑन टू हमेशा रहेगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इज इट ऑलवेज पॉसिबल कि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे को दिया गया एंड देन अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट। आई एम गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेके चलता हूं, तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेकर चलने के बाद अगर मैं कोई भी लीनियर फंक्शन जैसा मर्जी लेके चलूं हर बार, तो क्या वो हर एक लीनियर फंक्शन आपके पास हमेशा 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनता है? ठीक है, मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर एवरी लीनियर फंक्शन व्हेन यू आर हैविंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट योर हैंड। आंसर इज नो। आई एम हैविंग अ फ्यू कॉन्ट्राडिक्शन। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की बात करके चलता हूँ, अब जैसे मैं कहता हूँ सपोज मैंने यहाँ पे लीनियर फंक्शन को ये 2x plus 3 के प्लेस में ओनली y इक्वल टू x लिया होता, तो what do you think? What is this? This is also a
दिस इज ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल यू कैन से। तो अगर मैं कहता हूं कि अब ये मैंने यहां पे क्या किया है, सपोज फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैंने इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन कर दिया। मान लेते हैं एक बार, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि चेक 1 1 बिहेवियर हियर। तो 1 1 बिहेवियर के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू नीड टू टेक 2 एलिमेंट हियर। सपोज मैंने यहाँ पे x1 x2 डोमेन में लिए सच दैट f of x1 यहाँ पे क्या है, f of x2 के इक्वल है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये इनके इमेजेस इक्वल है यहाँ पे, और नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x1, सिंपली बचे x1 and then what is value of f of x2, that is going to be x2। तो what is happening here, फंक्शन 1 1 बन रहा है यहाँ पे, फंक्शन इज 1 1। अगर मैं यहाँ पे onto की बात करता हूँ, अब onto के लिए what you need to do, you need to make a selection of an element y in codomain in such a way that y आपके पास यहाँ पे क्या हो, that should be equal to x here। now what is y here, what is y, that is the natural number। तो क्योंकि y यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे x भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो here I am getting a preimage, I am getting a preimage that is the part of this particular set, that is all I can say here। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे preimage मिल रहा है corresponding to y, I am corresponding to y in codomain, I am able to get a preimage in domain। तो इट मीन नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी बोथ 1 1 एंड onto, एंड इन फैक्ट अगर आपको कहीं पे भी कहा जाता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड onto, तो सबसे इजी एंड सिंपल डायरेक्ट ऑब्वियस एग्जांपल आपका ये बनता है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर, आप एक लीनियर फंक्शन लेके चले y इक्वल टू x, या आपके पास यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 1 1 onto होगा। कारण क्या है, अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल किया, लुक 1 1 onto तो वैसे बन गया, तो वैसे खत्म है बच्चे। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, अगर x वैल्यू 2 तो यहाँ पे y का वैल्यू 2, अगर x वैल्यू 3 तो यहाँ पे y का वैल्यू 3। डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन दे आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस, फंक्शन 1 1 हो गया। एंड एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन नाउ दे आर हैविंग द प्री इमेजेस, यू कैन चेक। इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं आपके पास अगर हम बात करके चलें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये रूल है, ये रूल आपके पास हर एक फंक्शन, अगर मैं बात करता हूँ हर एक लीनियर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। नो, यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपके पास, इसको माइंड में रख के चलिएगा। एनी हाउ नाउ दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट आई कैन से, आपके पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड देन लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे हम फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करें, मॉडुलस फंक्शन, देन सिग्नम फंक्शन, कुछ इस तरीके के फंक्शंस को अभी हमने यहाँ पे रीड करना है। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस फंक्शंस। पहली बात तो अगर हम यहाँ पे इन फंक्शंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, समझेंगे। Okay, check whether a function f of x, a function defined over set of real number to real number y, f of x equal to modulus x is 1 1 and onto or not. We have to check if this function is 1 1 एंड ऑन टू नॉट। तो आपको एक फंक्शन दिया गया जो कि मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ओके, हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे 1 1 ऑन टू है कि नहीं। दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक आउट। ओके, तो देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पे f के 1 1 होने की बात करता हूँ, पहली बात तो अब 1 1 तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। 3600 एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई ना करने के लिए कि ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, सुनो। 1 1 के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 2 एलिमेंट ही लेके चलने हैं। कहाँ पे लेके चलने हैं, डोमेन में लेके चलने हैं। नाउ व्हाट इज डोमेन देयर, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल। तो लेट x1 एंड x2 दे आर बिलोंगिंग टू डोमेन of f such that now what is going to happen,
x1 को आप यहाँ पे 1 मान लो, x2 को -1. That is what are done. I have not taken these element equal. I know this function is not 1 1, तो already I am dealing with the example here. मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल को उठा लिया उस बात को सपोर्ट करने के लिए कि ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को लेके चलता हूँ ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x1? लेट मी चेक इट आउट. If you will now fill the values right here. अब f of x1 की वैल्यू क्या आएगी? मॉडुलस x1. एंड देन व्हाट इज नाउ x1? x1 यहाँ पे क्या 1, तो 1 का मॉडुलस क्या गया 1. आई एम गेटिंग दिस थिंग हियर. एंड मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे यही बात करता हूँ f of x2 के रिगार्डिंग, बट इट विल लीड यू टू, यहाँ पे क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ x2 आएगा यहाँ पे. दैट इज समथिंग आई कैन से हियर. तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? अब ये मॉडुलस ऑफ आपके पास यहाँ पे x2 का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉडुलस ऑफ -1. एंड देन यू नो वेरी वेल दिस वैल्यू इज अगेन इक्वल टू 1, है ना. तो ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी? 1 आएगी. तो देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या है? x1 जो है डेट वाज नॉट इक्वल टू x2, बट जो कोरस्पॉन्डिंग इमेजेस है दे आर टर्निंग आउट टू बी सेम हियर. ये यहाँ पे सेम आ रही है इमेजेस. तो मतलब जो ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है ये यहाँ पे 1 1 नहीं है. इट इज नॉट 1 1. ये 1 1 नहीं. ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू है कि नहीं. अब अगर मैं ऑन टू की बात करूंगा तो ऑन टू के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है? आई नीड टू मेक अगेन सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट y हियर. ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? ये y कहाँ पे लेके चलना है? कोडमीन में. लेट जो y है इट इज इन कोडमीन सच डेट y इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या? मॉडुलस ऑफ x. y इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या है? हमने यहाँ पे इसको क्या एज्यूम कर लिया? मॉडुलस ऑफ x. अच्छा, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे. नाउ व्हाट इज y? अ रियल नंबर इन कोडमीन, और रियल नंबर इन कोडमीन, है ना. अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? डेट इज y की वैल्यू क्या आ गई? +-x. मॉडुलस कैन हैव बोथ ऑफ वैल्यूज x एंड -x, है ना. तो डेट इज व्हाट आई कैन से नाउ. अब यहाँ पे x वैल्यू क्या है? +- ऑफ यहाँ पे क्या गया? y. x वैल्यू यहाँ पे क्या गई? +- ऑफ y. अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलो व्हाट आई एम सेइंग हियर. आप मेरे को x का कोई ऐसा वैल्यू बताओ, ठीक है, कि मैं उसको फिल करूं और यहां पे जो मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू है वो -2 आ जाए. सिंपल. या मेरे को ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं. आप सिंपल मेरी बात सुनो. यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओके व्हाट इज y हियर? y आपके पास यहाँ पे क्या रियल नंबर है ना. मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ. y वहां पे क्या रियल नंबर है? लेट y इक्वल टू -2. देन मॉडुलस ऑफ x शुड बी इक्वल टू -2 एज पर दिस रिलेशन. अब बताओ मेरे को x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो मैं यहाँ पे फिल करूँ और उसका मॉडुलस -2 आ जाए. दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर. ठीक है, फिर सुनो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कहा. मैंने एक एलिमेंट लिया है यहाँ पे. कहाँ पे? कोडमीन में. आर्टिकल एन एलिमेंट इन कोडमीन, जैसे हम पहले लेके चल रहे थे. वो मैंने एलिमेंट क्या मान लिया? y. अब ये y को मैंने क्या रखा यहाँ पे? मॉडुलस x के कल रख दिया फिलहाल के लिए. अब मैं आपको कहता हूँ कि क्योंकि y एक रियल नंबर है तो आप इसका कोई मर्जी वैल्यू लेके चलो, लेकिन माइनस में लेके चलो अगर कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलना है आपने. इफ यू वांट टू गेट वन कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल, मैंने यहाँ पे y को क्या ले लिया? -2. तो जब मैंने y को -2 लिया तो यहाँ पे मॉडुलस x क्या आएगा? -2 आएगा. अब मैं आपको कहता हूं कि थिंक ऑफ वन सच वैल्यू ऑफ x विच इज रियल, ओके, एंड विच वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर यू आर गोइंग टू गेट -2 फ्रॉम देयर. इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. मॉडुलस में अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी फिल करते हो तो आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो ये तो नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन से कोरस्पॉन्डिंग टू, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है. विच इज नॉट पॉसिबल मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू यहां पे क्या है? y इक्वल टू -2. आई एम नॉट गेटिंग एनी x इन कोडमीन फॉर विच दिस इक्वालिटी इज गोइंग टू बी वैलिड वन. ये आपको लिखना पड़ेगा वहां पे. ठीक है, कि कोरस्पॉन्डिंग टू y इन कोडमीन वी डोंट हैव एनी x इन डोमेन फॉर विच द अबव इक्वालिटी इज वैलिड. हेंस
we are not getting any pre-image corresponding to y equal to minus of 2 and when I'm not getting any pre-image तो आपके पास वहाँ पे जो ये फंक्शन है ये कभी ऑन टू होना ही नहीं। अच्छा एक बात हो, ठीक है, ये तो हो गया आपका टेक्निकल वे जो आप लिख के आएंगे। वैसे मैं अगर आपको सिंपल बात बोल के चलता हूँ, समझना मेरी बात जो मैं बोल के चलता हूँ, ये देखो बड़े ही सिंपल और आपके पास डायरेक्ट कंसेप्ट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करना चाहता हूँ तो वो क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या रियल नंबर है, यहाँ पे भी क्या है रियल नंबर है। तो जब यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, इस साइड को थोड़ा सा बड़ा कर दें, वेट कुछ एंट्रीज यहाँ पे लेके चलेंगे बड़े वाली। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ये मैंने कोई भी दो सेट फिलहाल के लिए लिए, इसमें क्या है रियल नंबर है तो 1 2 3 4 देन 0 -1 -2 -3 -4 ये सब कुछ आएगा, रूट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अगर मैं लेके चलना चाहता हूँ नंबर्स को। एंड देन व्हाट अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे भी रियल नंबर है तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी पड़ा होगा। अब बात यह है कि इनपुट यहाँ पे क्या है, डेट इज इनपुट। इनपुट का मतलब यहाँ पे मेरे को ये एक्स वैल्यूज को फिल करना है। तो जब मैंने यहाँ पे एक्स वैल्यू को 1 फिल किया बट आई विल गेट मॉडुलस 1 1, जब 2 फिल किया तो 2, जब 3 फिल किया तो 3, 4 फिल किया तो 4, 0 फिल किया तो 0, -1 फिल किया तो 1, -2 फिल किया तो 2, -3 फिल किया तो 3, -4 फिल किया तो 4, -5 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5। मतलब जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट हैं अब यहाँ पे कोड डोमेन में उनका प्री इमेज आ रहा है, मल्टीपल प्री इमेजेस आ रही हैं, एक से ज्यादा प्री इमेज आ रही है जितने भी पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे रियल नंबर पड़े हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट अबाउट द -1, नेगेटिव जितने भी हैं आपके पास इनका कोई प्री इमेज आना ही नहीं। प्री इमेज क्यों नहीं आना, क्योंकि मॉडुलस में कभी वैल्यू नेगेटिव आती ही नहीं। दैट इज वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल दीज एलिमेंट मेरे पास इमेजेस क्या आ रही है, सिर्फ प्लस में आ रही है। अरे जब इमेजेस ही प्लस में आ रही है तो प्री इमेजेस अकॉर्डिंगली इन्हीं की होंगी ना। अब यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट का तो कोई प्री इमेज होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट का प्री इमेज नहीं आ रहा। अगर आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन वहाँ पे ऑन नहीं होता। यहाँ तो पता ही नहीं कितने सारे आपके पास एग्जाम्पल है। एंड दैट इज वाई आर टेकन आर नेगेटिव नंबर, मैंने इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लिया था आपके लिए। तो जब आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर लेके चलेंगे, जब आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लेके चलते हैं तो आपके पास वहाँ पे बच्चे आपको कोई प्री इमेज मिल नहीं रही। आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली इसको डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। ओके, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम हैपनिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को और ये एनालिसिस करके चलता हूँ तो मतलब ये जो फंक्शन है ये मेरे पास ना तो यहाँ पे 1 1 है बच्चे और ना ही ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शन जो है इट इज गोइंग टू बी ऑन टू। ये दोनों तरीके से आपके पास यहाँ पे एक फेल्योर है, आई कैन से। फाइन, नाउ इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे मॉडुलस के बाद जो अगला फंक्शन हम लेके चल रहे हैं से आप लोगों को यहां पर दिया गया बच्चे सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया गया है। हमने फिर यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन यहाँ पे क्या ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए बात सुनिए, f इज 1 1 और नॉट। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएंगे। 1 1 बिल्कुल नहीं है, क्लियरली ये 1 1 हो ही नहीं सकता। कारण क्या है सुनो, मान लो मैंने यहाँ पर x1 को 1.5 एंड x2 को 1.7 मान लिया सच डेट दे आर नॉट इक्वल। एंड आपके पास ये जो दोनों है ये दोनों आपके पास यहाँ पे डोमेन को बिलोंग करते हैं। दे आर नाउ इन डोमेन ऑफ f। दो एलिमेंट मान लिए जो कि आपस में इक्वल नहीं है। यू कैन टेक एनी एग्जांपल दैट। लुक नाउ व्हाट इज f of x1। f of x1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अब आपने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है 1.5 का। तो ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो इसका इमीडिएट लेफ्ट, व्हाट इज द इंटीजर लाइंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1.5। तो 1.5 के अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में इंटीजर को देखता हूँ तो बच्चे वो 1 है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1। अगर मैं यही काम करता हूँ 1.7 के साथ, अगर आप यहाँ पे 1.7 लेके चलते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी अगेन 1। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयरफॉर अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है डेट इंप्लाइज इनके इमेजेस इक्वल आ गए। तो व्हाट डज दिस मीन, मतलब f यहाँ पे 1 1 है ही नहीं, इट फेल्स टू बी अ 1 1 फंक्शन हियर। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं है। अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे ऑन टू की बात करता हूँ
अब ऑन टू में बड़े आराम से मेरी बात को समझ के चलना, कंसेप्ट बहुत ही आसान है। मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे y, कहाँ पे लेके चल रहे हैं, फिर से कोडोमेन में। लेट जो y है डेट बी इन दिस सेट R विच इज कोडोमेन ऑफ f सच डेट y इक्वल टू, ये जो मेरे पास यहाँ पे मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, मैंने इसको इसके कल रख लिया। अच्छा अब मेरी बात को समझो, यहाँ पे व्हाट इज y है, अ रियल नंबर, ठीक है। मान लो y की वैल्यू यहाँ पे 2.5 है। अगर y की वैल्यू 2.5 है देन ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2.5 के कल। अब ना मेरे को सिर्फ एक काम कर दो, आप किसी भी तरीके से कोई मर्जी रियल नंबर यहाँ पे फिल करके दिखा दो जिससे कि वैल्यू ये आ जाए। x यहाँ पे क्या है, आई वांट टू हैव x विच इज रियल। तो मेरे को कोई एक ऐसी रियल वैल्यू बता दो जो मैं रियल वैल्यू को यहाँ पे फिल करूं और मेरे को यहाँ पे वो वैल्यू फिल करने के बाद जब मैं उस वैल्यू को इवैल्यूएट करूं मेरे पास आंसर 2.5 आ जाए। अरे आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई भी इंटीजर लेके चलूंगा तो इंटीजर ही आती है वैल्यू, और अगर मैं कोई डेसिमल लेके चलता हूं तो वो तो डेसिमल को भी खत्म कर देता है। ये तो हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट दिस वैल्यू इक्वल टू 2.5। यहां पे आपको कभी कोई डेसिमल की वैल्यू मिलनी नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें अगर मैं कोई डेसिमल वाली वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करता हूं, इसमें मैं इनपुट देके चलता हूं, कोई भी आपके पास यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने डेसिमल की फॉर्म में इसमें ऐड किया, ठीक है, इसके अंदर, तो ये उसको क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, एक इंटीजर में। इसने तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देना इंटीजर में, तो हाउ दिस इज पॉसिबल। तो इफ y इक्वल टू 2.5 देन आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इक्वालिटी इज इम्पॉसिबल। मतलब यहाँ पे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 2.5 इन कोडोमेन आई एम नॉट गेटिंग एनी प्री इमेजिन्ड डोमेन, वही बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो फंक्शन f है ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट ऑन टू, ये लिख के आना पड़ेगा, याद रखिएगा जो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ। तो ये फंक्शन आपके पास यहाँ पे ऑन टू नहीं है, तो डेट इज वाई इट फेल्स टू बी ऑन टू। ओके, तो सिमिलरली जैसे आपके पास वहाँ पे मॉडुलस का बिहेवियर था, वैसे बच्चे आपके पास यहाँ पे ये जो फंक्शन अभी हमने यहाँ पे लिया है ये भी सेम पैटर्न पे ही बिहेव कर रहा है। नाउ लेट मी टेक ऑन टू द थर्ड फंक्शन जो कि इन्हीं की कैटेगरी में है। ओके, इन्हीं का भाई बंधु है आपके पास यहाँ पे क्या है, वो है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन ही है, तो ये भी जो है अपने आप को 1 या ऑन टू होने से रोक देता है। अब इसका कारण क्या है, सुनो यहाँ पे, सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा ये फंक्शन आपको दिया गया f of x। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है एज पर डेफिनेशन, ओके, दिस फंक्शन कैन बी इक्वल टू, ओके, फंक्शन का वैल्यू क्या होता है 1 व्हेन x इज बिगर देन 0, दिस इज 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 if x is less than 0। तो that is your सिग्नम फंक्शन। अगर आपको कहा जाता है कि चेक 1 एंड ऑन टू बिहेवियर ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो आपको खुद वहां पे फंक्शन पता हो कि आपने डिफाइन कैसे करना है। यू मे और मे नॉट बी गिवन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, अगर मैं सिंपली बात करके चलूँ यहाँ पे, तो अब हमने यहाँ पे फिर इसका 1 ऑन टू बिहेवियर चेक करना है। तो लेट वी चेक कि क्या f यहाँ पे 1 है कि नहीं। इज f 1, लेट वी चेक बच्चे 1 ओके फाइन। मान लो x1 x2 आपके पास यहाँ पे डोमेन को बिलोंग करते हैं, सच डेट x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 5 है। मतलब यहां पे क्या है, x1 x2 बिगर देन 0 है एंड मोर ओवर दे आर नॉट इक्वल। लुक ऑल दीज थिंग्स दे आर हैपनिंग हियर, ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। वी आर फाइंडिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स देयर, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 नंबर ले लिया 4 एंड 5। आप चाहो 2 नंबर प्लस लेके चल पड़ो या 2 नंबर नेगेटिव चॉइस आपकी है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आपने यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्शंस आपको चाहिए, या तो क्या करो दोनों नंबर प्लस में लेके चलो या फिर दोनों क्या लेके चलो माइनस में लेके चलो, वो चॉइस आपकी है। पता ही नहीं कितने आपके पास वहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शंस है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x1। f of x1 का मतलब यहाँ पे क्या है, x1 वैल्यू क्या है 4 है। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, जब ये x बिगर देन 0 है, जब ये x बिगर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे 4 है बिगर देन 0, तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको बात करता हूँ f of x2, तो यहाँ पे क्या आएगा,
डेट विल बी एफ ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 1। तो डेट मीन एफ ऑफ एक्स 1 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल है, तो डेट विल लीड यू टू एफ इज 1 1। आई कैन से इन ऑल ये जो एफ है ये आपके पास यहाँ पे, सॉरी एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। फाइन, अब जब आपके पास यहाँ पे एफ 1 1 नहीं रहा, नाउ लेट मी टेक ऑन टू एफ ऑन टू है कि नहीं, अब इसको देख लेते हैं। फाइन, अब अगर एफ ऑन टू है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो मैं आपको एक सिंपल डायरेक्ट कंसेप्ट बताता हूँ, आप ये डायग्राम भी बनाएंगे तभी आपका काम चल जाएगा। आपके पास यहाँ पे क्या है, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर देयर इज अ फंक्शन गिवन टू यू। तो जब बच्चे यहाँ पे रियल नंबर है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कहेंगे 1 2 3 4 5 ओके, या -1 -2 -3 -4, या फिर यहाँ पे 0 वगैरह सब कुछ आएगा। सेम पैटर्न पे यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लुक इट विल बी 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4, दिस थिंग विल बी हैपनिंग। अब पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जितने भी प्लस वैल्यूज हैं उनका जो इमेज है वो आएगा 1, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू बिगर देन 0 फिल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 1, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके लिए क्या आएगा -1, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0। तो मतलब ये जो 2 3 4 5 है, -2 -3 -4, इनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे रेंज आ रही है, मेरे पास यहाँ पे व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन हियर, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, दैट इज इधर 1 ओके -1 और 0 और 1। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो हर बार वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज मेरे पास ये आ रही है, जितने भी एलिमेंट है ओके, मैं यहाँ पे कोई भी इनपुट लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे x की कोई मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं जो डोमेन में पड़ी है, मेरे पास वैल्यू या तो क्या आएगी 1 या फिर 0 या फिर -1। मतलब जो प्री इमेजेस आएंगी, प्री इमेजेस तो इनकी ही आएंगी मेरे पास, और जितने भी एलिमेंट है उनका कोई भी प्री इमेज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो डेट इज हाउ यू नीड टू डिफाइन है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, बिकॉज ना मेरे पास तो बच्चे 3 ही एलिमेंट है जिनकी प्री इमेजेस आ रही है, बाकी तो सभी के सभी ऐसे बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, ऑटो नहीं है, बस बात खत्म, सिंपल। तो इसको आप अपनी वर्डिंग में खुद जो है अपना मैनेज कर सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन ओके। आप इसको अपने आप बच्चे जो है इलेबोरेट करके मेंशन कर सकते हो। आप वहाँ पे लिखेगा जो रेंज है वो यहाँ पे ये है, डेट इज वी आर हैविंग प्री इमेजेस ओनली फॉर दिस 3 एलिमेंट, other than these one whatever the elements are there in the code domain we don't have any pre-image, and that is why function fails to be onto। आप इस तरीके से अपना जो है जो वर्किंग लॉजिक है या कंसेप्ट है या रीजनिंग है वहाँ पे लेके आ सकते हैं। फाइन, तो डेट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। द फाइनल वन फॉर टुडे, सपोज नाउ आई सेड यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x को देख लेते हैं। जैसे sin x है सेम पैटर्न पे वहाँ पे cos x भी आपका चलेगा। ओके, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज आपको मैं कहता हूं देयर इज अ फंक्शन गिवन फ्रॉम डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर बाय f of x इक्वल टू sin x। इज दिस 1 1 and onto or not? क्या ये 1 1 onto है कि नहीं? वी हैव टू चेक। अब इसको 1 1 onto चेक करने के लिए ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, अगर ग्राफिकली नहीं है तो डायरेक्टली भी वहाँ पे चेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ पे साइन फंक्शन का डोमेन है वो यहाँ पे क्या है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो f यहाँ पे 1 1 है कि नहीं, बिग नो 1 1 नहीं है। तो 1 1 क्यों नहीं है, सुनो यहाँ पे मान लो x1 x2 आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, दे आर बिलोंगिंग टू डोमेन, ये डोमेन को बिलोंग कर रही हैं, एंड दे आर बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट x1 यहाँ पे 0 मान लो, x2 यहाँ पे पाई मान लो। एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं इसको ग्राफिकली चेक करता हूँ, ये आप लोगों ने 11th लेवल पे किया हुआ है, ये ना साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जैसे ये वैल्यू क्या है -पाई, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दो वैल्यूज का यहाँ पे सिलेक्शन किया, एक तो x वैल्यू को 0 ले लिया, एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया पाई। लेके चलने को मैं एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लेके चल सकता हूँ, मतलब जहाँ पे वैल्यू सेम आती है, फंक्शन की वैल्यू सेम आती है। मतलब अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज π/2, ठीक है, तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है 2 पाई में π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5π/2। इवन दिस एग्जाम्पल कैन बी टेकन, हम चाहे तो हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं।
तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कहते हैं 1 एंड देन साइन आपके पास यहाँ पे 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। अब साइन ये देखो x1 की वैल्यू क्या है 0 एंड x2 यहाँ पे मैंने क्या लिया पाई, ये मैंने 2 यहाँ पे पॉइंट ले लिए, या पाई एंड 2 पाई दे कैन बी टेकन। तो चॉइसेस अब ऑल योर्स कि आप वहाँ पे सिलेक्शन कैसा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे x1 x2 के इक्वल नहीं है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1। अरे f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1 का मतलब है sin x1, x1 की वैल्यू क्या है 0 है तो sin 0 क्या होता है 0 होता है, एंड देन व्हाट अबाउट f ऑफ x2 दैट इज गोइंग टू बी sin x2, तो x2 हियर इज पाई एंड sin 180 यहाँ पे क्या है 0 है। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन आपके पास f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल आ गया बच्चे। तो दे वर नॉट इक्वल बट देयर इमेजेस आर, तो मीन फंक्शन इज नॉट 1 1, f आपके पास यहाँ पे क्या है नॉट 1 1, ये आपका यहाँ पे 1 1 हो ही नहीं सकता। 1 1 के बाद अब यहाँ पे ऑन2 की कहानी भी चेक कर लेते हैं। ऑन2 वैसे ही नहीं है, ऑन2 क्यों नहीं है, ऑन2 में इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ कुछ वैसी है जैसे हमने सिग्नम में किया था। क्यों, सुनो ये देखो, ये सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इनपुट ऑल रियल नंबर, आउटपुट ये साइन फंक्शन का रेंज है, साइन की वैल्यू इसके सिवाय कुछ होती नहीं। ओके जो मर्जी यहाँ पे एक्स वैल्यू को फिल कर दो, साइन की रेंज क्या है बिटवीन -1 एंड 1, तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लेके चलता हूँ जो कि कोड मेन को बिलोंग करता है, लेट y इज इन कोड मेन सच दैट y इक्वल टू यहाँ पे क्या है sin x, मान लो y इक्वल टू क्या गया sin x, देन अब सुनो मान लो इफ y इक्वल टू 2, देन अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 लेके चला, मान लीजिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या 2 है, तो इट मीन ये रिलेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा sin x इक्वल टू 2। अब बताओ मेरे को यहाँ पे ऐसी कोई x वैल्यू जिसको मैं सब्स्टिट्यूट करूं और sin की वैल्यू 2 आ जाए, कोई ऐसा x वैल्यू बताओ जिसको मैं यहाँ पे फिल करूं और मेरे पास वहां पे जो है sin की वैल्यू क्या आ जाए ऑन द ऑर्डर 2। अरे इम्पॉसिबल है, उसकी रेंज ही -1 से 1 तक है, तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू 2 यू आर नॉट एबल टू गेट एनी प्री इमेज देयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 2 यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्री इमेज देयर, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पे ऑन2 नहीं है। सेम पैटर्न पे बच्चे आपके पास आप यहाँ पे जो है cos x की बात करके चलेंगे जब आपको cos x दिया होगा। फाइन, तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल, विल ट्राई टू वाइंड अप योर content function in the upcoming module. Let me see if we can do that, but up to that time you can definitely go through all this problem because these have been really very important one from your examination point of view. Fine, तो इसको बच्चे ढंग से करके चलिएगा। Thank you.